मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत होने वाली है। जी हां, दरअसल मिडिल ईस्ट में नई जंग की आहट से पूरी दुनिया दहल उठी। यहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि इस हमले की इजराइल को ही पहले भनक लग गई थी और उसने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराए। वहीं इसके बाद इजरायली सेना ने 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर धावा बोल दिया। इजराइल ने इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। वहीं लेबनान की मीडिया का दावा है कि दक्षिण लेबनान के कई शहरों में इजराइल की सेना ने हमला किया, जिससे वहां बड़ी तबाही मची है। इन हमलों के कारण इलाके में महायुद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया और इससे गाजा में युद्ध विराम समझौते का प्रयास विफल हो सकता है। इजराइल पहले ही हमले को लेकर अलर्ट था। आप सभी को बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि वो और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय से इस पूरी मुहिम पर नजर रखे हुए थे। गैलेंट ने घरेलू मोर्चे पर विशेष स्थिति की घोषणा की। उधर इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी किए जाने का दावा किया। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, इन खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में लेबनान में उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के आम नागरिकों पर हमले करने की साजिश रच रहा था। हगारी ने सचेत किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल में जल्द ही मिसाइल और ड्रोन दागेगा। इसके तुरंत बाद ही उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने एक अहम इजरायली सैन्य स्थल को निशाना बनाकर हमला किया है और इस स्थल के संबंध में बाद में जानकारी दी जाएगी और साथ ही दुश्मन के कई स्थलों और बैरकों और आयरन डोम प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया गया। उसने कहा कि ये हमले पिछले महीने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में समूह के शीर्ष कमांडर शुक्र की हत्या के जवाब में किए गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि चरमपंथी समूह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनानी मीडिया ने देश के दक्षिणी भाग में हमलों की खबर दी, लेकिन इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पर उपलब्ध कुछ वीडियो में दक्षिणी लेबनान में हमले होते दिखाई दिए। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के बाद तेल अवीव के बाहर स्थित इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि डाइवर्ट कर दिया गया और कई सारी विमानों की उड़ान भरने में देरी हुई है। अब ऐसे में अगले 48 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आप सभी को बताते कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर की मौत और ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ये आशंका तेज हो गई थी कि गाजा पट्टी में जारी इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब मिस्र हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए नई दौर की वार्ता की मेजबानी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि युद्ध विराम समझौता होने पर वो युद्ध रोक देगा। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें